स्टूडियो में मौजूद है कर्नल शैलेंद्र सिंह, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच रूस लगातार परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है और 26 फरवरी को रूस ने न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स को अलर्ट कर दिया था और 1 मार्च को देखिए यूरोप से किस तरह से परमाणु हथियार हटाए अमेरिका, ये बात कही गई थी। और दूसरे 2 मार्च को तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु युद्ध हो सकता है। साथ ही साथ मैं इस वक्त कर्नल शैलेंद्र सिंह से ये जानना चाहती हूँ सर, 26 फरवरी, 1 मार्च और 2 मार्च, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस पूरे 1 हफ्ते के भीतर जरा मुझे बताइए, इधर आके बताइए जरा सर, कि ये जो पूरा 1 हफ्ता बीता है, कैसे रूस ने यूक्रेन की कमर तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन अब न्यूक्लियर अटैक की, न्यूक्लियर युद्ध की धमकी भी दे रहा है साथ में। देखिए 26 फरवरी तक सिचुएशन एक बिल्कुल अलग थी। वो एक्सरसाइज कर रहा था, एक्सरसाइज कर एक तरीके से वो डिप्लोमेटिकली बता रहा था पूरी दुनिया को और स्पेशली यूक्रेन को कि देखिए हम तैयारी न्यूक्लियर की भी कर रहे हैं। एक्चुअली ये मैसेज यूक्रेन के लिए नहीं है, ये नेटो फोर्सेस के लिए है, ये यूएसए के लिए है कि अगर आप किसी भी तरह का न्यूक्लियर ऑप्शन भी अगर देख रहे हैं तो हम भी उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद अगला 1 मार्च को सिचुएशन क्या हुई, यूरोप से परमाणु हथियार हटाए अमेरिका, ये उसने डिमांड करी। क्यों डिमांड करी? कि अगर आपकी तैयारी न्यूक्लियर है तो हमारे लिए भी उतने ही डेंजरस है जितनी आपके लिए हम डेंजरस बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात यहां जरूर बताना चाहूंगा, जो हमारे एक्स आर्मी चीफ मलिक साहब ने कही कि बात और लड़ाई साथ साथ चलती है। मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर डिप्लोमेसी पास हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है, तो लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई होने के बाद मैं आपसे इसी पॉइंट से आगे बढ़ूंगी, लेकिन खार्किव में रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सिटी काउंसिल बिल्डिंग पर मिसाइल अटैक की जानकारी आ रही है। खार्किव के रिहायशी इमारतों पर बमबारी हुई है। खार्किव में अब देखिए जहां पर लोग रह रहे हैं वहां पर टारगेट किया जा रहा है। कई स्कूलों पर यह हमला हुआ है और खार्किव में रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी है। आज सुबह से आप देखिए सिलसिलेवार तरीके से हर मिनट, हर आधे घंटे, 1 घंटे में यह खबर खार्किव से सामने आ रही है, जहां पर रूस के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। कभी अस्पतालों को टारगेट किया जा रहा है, कभी इस तरह से तड़तड़ाहट और बमबारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं दूसरी तरफ इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं पर हम देख रहे हैं पुलिस मुख्यालय को टारगेट किया गया। अब तो बच्चों को भी नहीं बख्शा गया है। कल ही परसों में ये भी खबरें आई थी कि किस तरह से बच्चों की भी जान रूसी हमले में चली गई है और अब एक बार फिर से स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत भी चल रही है। उस बातचीत में क्या क्या तस्वीरें सामने आएंगी, ये भी हम लगातार बने हुए हैं, निगाह बना के रखे हैं। विवेक काटजू इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक सर, इस वक्त मुझे बताइए कि मौजूदा वक्त में एक तरफ जहां 7 दिन हो गए हैं, झुकने को यूक्रेन तैयार नहीं है और रूस जिस तरह से धमकी दे रहा है, उसे धमकी समझे या फिर गीदड़ भभकी समझे न्यूक्लियर अटैक की? देखिए, ये ना धमकी है ना गीदड़ भभकी है। इसको सामरिक भाषा में कहा जाता है सिग्नलिंग, यानी इशारा दिया जा रहा है। रूस नेटो को और खास तौर से अमेरिका को ये इशारा कर रहा है कि अगर आप बीच में आए तो फिर मामला बहुत बढ़ जाएगा और वो मामला ना आपके लिए ठीक होगा ना हमारे लिए, क्योंकि हमारे दोनों के पास परमाणु हथियार। ये कोई परमाणु युद्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि खास बात ना होने की अभी कोई चांस है। क्यों? क्योंकि नेटो, रूस ने अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट पे किया, लेकिन क्या अमेरिका ने किया? नहीं। उसके क्या अमेरिका की सैटेलाइट्स और उनके जो इंटेलिजेंस है वो रूस को पूरा मॉनिटर कर रहा होगा इस वक्त कि रूस का न्यूक्लियर पोस्चर क्या है। उस न्यूक्लियर पोस्चर में उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं देखा है। न्यूक्लियर वॉर जो होती है वो बहुत ही गंभीर होती है। न्यूक्लियर लड़ाई अब आक्रमण के लिए नहीं होती है, डिफेंस के लिए होती है। ठीक है। ये तब हो सकती है जब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होता है, यानी देश का देश नष्ट हो जाएगा। ऐसे में हो, क्योंकि जो 9 देशों के पास न्यूक्लियर परमाणु हथियार है, वो 9 देशों में और रूस में और अमेरिका के पास सबसे ज्यादा है। तो इसलिए ये सब सिग्नलिंग चल रही है
जानकारी आ रही है, कुछ जानकारियों को मैं व्यूअर्स को साझा करना चाहती हूँ। विवेक जी, मैं आपको रोक रही हूँ बीच में, लेकिन कुछ जानकारियां जो आ रही हैं किस तरह से इस पूरे मामले में एक ग्लोब के जरिए, चलिए देखिए मैं आपको समझाती हूँ। ये पूरा मैप इस वक्त आपके सामने है। बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, इटली और तुर्की, ये पूरा यूरोप का पूरा इस वक्त आपको मैं डेमोग्राफी दिखा रही हूँ और किस तरह से यहाँ पर एक बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। सर, इस पूरे हिस्से को आप जरा बताइए कि किस तरह से आप देख रहे हैं और कैसे रूस जिस तरह से यूक्रेन आगे बढ़ रहा है, एक बड़ा जो मैसेज है वो यूरोपियन देशों के लिए क्या है? ओके, देखिए ऐसा है, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, इटली, तुर्की, ये जो भी तैयारी करेंगे, ये जो भी जिस भी तरीके का अटैक करेंगे, ये किसके ऊपर करेंगे? ये रशिया के ऊपर करेंगे। और रशिया के ऊपर अटैक करने का मतलब क्या है कि अगर जैसे इस समय रशिया, ये वो देश है सर जहां पर परमाणु हथियार है, परमाणु बम है इन देशों के पास। परमाणु बम है। इटली के पास 70 परमाणु बम है और आगे आगे एक एक करके मैं आपको सबको दिखाऊंगी कि किसके पास कितने परमाणु बम है। लेकिन सर, इसी वजह से क्या ये पूरा जो सिनेरियो पेश हो रहा है, इसी वजह से रूस यूक्रेन पर इतना आक्रामक है? रूस के पास और कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि जितना आक्रामक वो यूक्रेन पर होगा उतना ही ये इन बाकी कंट्रीज को वो रिस्ट्रिक्ट कर पाएगा, क्योंकि उसे भी मालूम है कि आपके पास बम कितने भी होने दीजिए, लेकिन अगर परमाणु पर बात आ गई तो वो चाहेगा कि जिम्मेवारी आपके ऊपर आए, इन कंट्रीज के ऊपर आए, यूएस के ऊपर आए, नेटो फोर्सेस के ऊपर आए। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रशिया इस समय वो काम कर रहा है जिससे कि इन सब कंट्रीज को डेटरेंट रहे कि वो इस परमाणु ऑप्शन को छोड़ दें, इसको एक्सरसाइज ना करें। ठीक है, ये देखिए तुर्की के पास 50 परमाणु बम है और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन पर पीएम मोदी की बड़ी बैठक चल रही है। थोड़ी देर में हाई लेवल बैठक ये होने वाली है जिस पर जानकारी मिल रही है कि छात्रों के रेस्क्यू करने पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के सामने आने वाली है। आज रात पुतिन से भी, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से भी प्रधानमंत्री बात करने वाले हैं। साफ संदेश, साफ मैसेज यही कि भारतीय स्टूडेंट्स की सेफ सुरक्षित पैसेज के जरिए वहां से निकासी कैसे हो सकती है, यूक्रेन के जो साथी पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी जो देश हैं, उनके पास कैसे हमारे भारतीय छात्रों को पहुंचाया जाए, क्योंकि वहां पहुंचने में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें भारतीय स्टूडेंट्स को हो रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री की ये बात बहुत जरूरी पुतिन से होने वाली है। यूक्रेन पर पीएम मोदी की बड़ी बैठक की जानकारी मिल रही है जिसमें थोड़ी देर में हाई लेवल बैठक ये होनी है और साथ ही जानकारी ये भी है कि रात होते होते प्रधानमंत्री पुतिन से भी बात करने वाले हैं, क्योंकि छात्रों की संख्या बहुत है। हालांकि भारत सरकार युद्ध स्तर पर कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आया जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हजारों की संख्या में इस वक्त यूक्रेन में मौजूद थे छात्र, जो कहा जा रहा है कि खार्किव छोड़कर निकल चुके हैं, लेकिन क्या वो सेफ पॉइंट पर पहुंचे हैं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए रूस के प्रेसिडेंट से बात करने की जानकारी प्रधानमंत्री की आ रही है, जो शाम को करेंगे। और इस बीच यूक्रेन ने भी, यूक्रेन में जितने भी स्टूडेंट हैं, बार बार भारत की तरफ से ये कहा गया है कि जितने भी डेंजर जोन्स हैं उनको आप खाली करके निकलिए, और ये भी कहा जा रहा है कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो खाली करके निकल गए। विंग कमांडर अभिषेक मतिमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक मतिमान, ये बातचीत और उसके बाद भारतीय स्टूडेंट्स की सेफ निकासी कितना इंपॉर्टेंट है और कितना आसान होगा? देखिए, एब्सोल्युटली बहुत ही की जो भारत के लिहाज से इस वक्त की इशू यही है कि हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे निकालें। एक अनुमान के अनुसार अभी तक जितने लोगों को हम रेस्क्यू कर चुके हैं, जितने स्टूडेंट्स को वहां से इवैक्यूएट कर चुके हैं, उसके बावजूद करीब 10,000 के आसपास की फिगर है अवेलेबल इनपुट्स के हिसाब से, जो अभी भी स्ट्रैंडेड है यूक्रेन के अंदर। जब हम खार्किव की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं पूर्वी यूक्रेन की। पूर्वी यूक्रेन माने कि जो नेगोशिएशंस चल रहे होंगे उसमें ये कोशिश की जा रही होगी कि उन स्टूडेंट्स को सेफ पैसेज ईस्टर्न साइड पे देकर उधर से इवैक्यूएट करने की। अब आपको जैसा कि पता ही है, एयर इंडिया प्लस इंडिगो एंड साथ ही साथ आज से भारतीय वायुसेना भी इस कार्य में लग गई है। भारतीय वायुसेना का जो C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट है, स्ट्रेटेजिक एक एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट है, एक बार में कार्गो कॉन्फ़िगरेशन में 300 से 325 लोगों को उठा सकता है। अब अगर हम अनुमान लगाएं करीब 10,000 लोग अगर वहां पर अभी भी बचे हैं, तो हमें कम से कम 30 से 40 एट एन एवरेज 30 से 40 सॉर्टीज